किया कि हमारे समाज में जैसी चीजें चल रही हैं हम उस हिसाब से ही क्या करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहले क्या हुआ, प्रोविंशियल काउंसिल का गठन हुआ, मतलब एक प्रोविंशियल काउंसिल एक ग्रुप थी उसका गठन हुआ। इसमें डिबेट किए जाते थे कौन से कानून को रखने चाहिए, कौन से कानून को नहीं रखने चाहिए, समझा ना। इसमें क्या करते थे, डिबेट करते थे। तो इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कि अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, इनको चेयरमैन बना दिया गया इस प्रोविंशियल काउंसिल का। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें थे, हमारे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, सरोजिनी नायडू थे, महात्मा गांधी थे। तो बहुत सारे लोग थे इस ग्रुप में जो कि मिलकर संविधान के बारे में चर्चा करते थे। जैसे आर्टिकल 1 में क्या डाला है तो इस पर चर्चा होगी, फिर वो चीज़ें रखा जाएगा। जैसे आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत, तो उसमें थोड़ा सा बहस हुई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी को लेकर, दोनों लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि आर्टिकल 40 में हम ग्राम पंचायत नहीं डालेंगे, लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि हम आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत रहना चाहिए। तो इसी में थोड़ा सा बहस वगैरह हुई थी, लेकिन अभी आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है। ठीक है, अब वो क्यों है, कैसे बहस हुई, ये सब आपके लायक नहीं, बस हम बता दे रहे हैं कि मतलब हर एक आर्टिकल के लिए बहस हुई, हर एक आर्टिकल की बहस इन द सेंस डिबेट हुई, आपस में सलाह मशवरा हुआ और क्या हुआ। उसके बाद प्रोविंशियल काउंसिलिंग में ये सब चीज़ें चल रही थी। ठीक है, जो पहली मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को प्रोविंशियल काउंसिल में पहली मीटिंग हुई कि हमें संविधान बनाना चाहिए, क्योंकि उनको पता था 15 अगस्त 1947 में भारत को ये लोग आज़ाद कर देंगे, क्योंकि ये ब्रिटेन अभी पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई और इसके 4 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, प्रस्तावना घोषित कर दिया, मतलब हमें हमारा प्रीएम्बल दे दिया कि ये है हमारा प्रीएम्बल और इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम संविधान में चीज़ों को डालेंगे। ठीक है, अब प्रीएम्बल क्या है ये भी थोड़ा आगे समझेंगे। अब इस काउंसिल के चेयरमैन की बात कर दी है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस काउंसिल के चेयरमैन थे। और ये जो हमारा संविधान ये 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगे और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हमारा बनके तैयार हो गया, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब इसको अगर 26 नवंबर को ही बनके तैयार हो गया तो इसको क्यों 26 नवंबर को ही लागू कर देना चाहिए ना, क्यों इसको ले गया 26 जनवरी को लागू करने। तो ये जो 26 जनवरी डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था पूर्ण स्वराज का, और इन्होंने कहा था कि अब से 26 जनवरी को हम लोग हर साल आज़ादी दिवस मनाएंगे। 1930 में भारत गुलाम था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम आज़ादी दिवस मनाएंगे, हर 26 जनवरी को हम मनाएंगे। हम अपने झंडे को तिरंगे को लेके घूमेंगे, हम अपने झंडे अपने तिरंगे को लेके क्या करेंगे, घूमेंगे, अपने राष्ट्रगान को गाएंगे, मतलब पूरी तरह से आज़ादी मनाएंगे, डजंट मैटर हमें मिली। ताकि क्या होगा, ब्रिटेन के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, ब्रिटेन के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा कि यार ये लोग आज़ादी दिवस मना रहे हैं, यानी ये लोग आज नहीं तो कल क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। तो मतलब कितनी अच्छी सोच थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, देखिए इतिहास में या पॉलिटिकल साइंस, ये जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ये भी तो इतिहास वाला ही पढ़ रहे हैं ना पीछे का। तो इतिहास में बहुत सारे लोग ने अच्छे काम किए, गलत काम किए, लेकिन आज के समय में देखो मतलब न्यूज़ में खामखा लोग चिल्लाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ ये किया, देश को बेच दिया, कश्मीर दे दिया। अरे भाई साहब, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की हालत तो देखो, देश नया नया उनको मिला था, उसमें कितने स्ट्रगल थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी, उसमें बेगारी थी, उसमें क्या था, उसमें महंगाई थी, लोग खाने के लिए मर रहे थे, इन्फ्लेशन हमारा हाई हो रहा था, महंगाई दर बढ़ रही थी, लोगों के पास अनाज नहीं थे खाने के। ये अमेरिका जो आज हम लोग का हमदर्द बनता है ना, इस अमेरिका ने हमें गेहूं दिया था खाने के लिए। पता हो कौन सा गेहूं था, जो अमेरिका अपने सुअर को खिलाता था, वो गेहूं हमें दिया था भारतीयों को खाने के लिए। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह देश को संभाला, ये देखिए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दे दिया, क्या हटा दिया, उससे क्या मतलब है, आप ये देखिए कैसे उन्होंने देश को बचाया। उसके बाद देखिए क्या, फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो गया। उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाने लगे। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ 26 जनवरी को, क्योंकि हमने उस दिन पूर्ण स्वराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी, और 26 जनवरी को क्या किया, आज़ादी दिवस मनाना शुरू कर दिया। और जब हमारा जो है संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर को, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, 2 महीने रुक जाते हैं, 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को लागू करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी डेट हमारे लिए शुभ डेट है। ठीक है, और उसके बाद संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ब्रिटेन वालों को ऐसे भगाया गया जिस तरह से रेस 3 फिल्म में सलमान खान ने सैफ अली खान और जॉन अब्राहम को भगा दिया था। जिस तरह से रेस 3 में सलमान खान ने सैफ अली खान और जॉन अब्राहम का पत्ता काट दिया था, उसी तरह 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने भी ब्रिटेन के लोगों का पत्ता काट दिया और कहा जिस रास्ते तुम लोग आए हो उसी रास्ते वापस जाओ। अब बात करते हैं प्रीएम्बल की। तो संविधान तो यहाँ तक समझ में आ गया, संविधान में क्या था, संविधान क्यों बनाया गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया, और ये कह के इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये क्या है, ये संविधान का इंडेक्स है। जैसे आप जब कोई भी किताब खरीदने जाते हो
तो क्या किताब पूरी पढ़ते हो? नहीं, आप पहला पन्ना पलट के केवल इंडेक्स देखते हो ना, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर क्या मेरे लिए हैं, अगर मेरे यूज़ में है वो चैप्टर तो वो उस किताब खरीदते हो, इंडेक्स देखते हो। वही उसी तरह से जो प्रियम्बल है वो क्या है, वो संविधान का इंडेक्स है। वो क्या है, वो ट्रेलर है। जैसे कि एक ट्रेलर हम देखते हैं ना, 1-1.5 मिनट का ट्रेलर देख के हम पूरे फिल्म का अंदाजा लगा लेते हैं ना कि इस फिल्म में ये चीज़ें होंगी, वही सेम चीज़ है प्रियम्बल एक संविधान का ट्रेलर है जिसको पढ़ के हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह के अधिकार हमें मिल रहे हैं, किस तरह के कानून हमारे हैं। ठीक है, अब प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में 3 चीज़ें हैं, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। तो प्रियम्बल के कुछ सोर्स हैं, प्रियम्बल की अपनी कुछ प्रकृति, अपनी कुछ नेचर है और प्रियम्बल के कुछ उद्देश्य हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल के सोर्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर प्रियम्बल का स्रोत क्या है, मतलब किस चीज़ पे बेस है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो प्रियम्बल जो हमारा है वो किस पे बेस है, पीपल पे, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं। सेकंड चीज आता है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी किसके पास होती है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास आती है, लेकिन उस गवर्नमेंट का भी इलेक्शन कौन करता है, उस गवर्नमेंट को भी वहाँ पे पहुँचाता कौन है, तो वो हम पीपल पहुंचाते हैं, हम लोग पहुंचाते हैं। इसलिए प्रियम्बल का जो मेन सोर्स है वो कौन है, वो हम लोग हैं, वो पीपल है, कि हम लोग जो नागरिक है, जो पीपल है, जो देश में रहने वाली जनता है, वो ही किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट में ले जाएगी, वही व्यक्ति क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, वही लोग गवर्नमेंट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो मेन सुप्रीम पावर किसके पास दिया गया, सुप्रीम पावर हमारे पास दिया। इसलिए देखो चुनाव होता है ना, तो लोग हाथ जोड़ के आते हैं, भैया हम ही को वोट दीजिएगा। वो अलग बात है जब जीत जाते हैं तो फिर ऐसे करके चलते हैं, भैया तो मतलब पहले हमारे पास आते हैं ना हाथ जोड़ के, क्योंकि उस समय उनको संविधान याद आ जाता है, उस समय उनको प्रियम्बल याद आ जाता है, उस समय उनको उनके सारे अधिकार याद आ जाते हैं कि यार हम तो इनके नौकर हैं, हम तो जनता के नौकर हैं। वो अलग बात है जब आप लोग मूर्ख लोगों को जिता देते हैं तो फिर वो जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे और सीधे खड़े होकर कहेंगे, आपको पहचानेंगे नहीं, कौन हो आप, कहाँ से आते हो, क्या काम है, किस लिए आए हो, आपके घर के बाहर की सड़कें नहीं बन रही हैं, नालियाँ नहीं बन रही हैं, कुछ भी हो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका केवल काम है हर चौथे साल, 5 साल में चुनाव होता है तो हर चौथे साल के आखिरी महीने में हाथ जोड़ के आप लोग के पास आएंगे और कहेंगे भैया भाई बस हमें जिता दीजिए, हम आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, हम आपको सब कुछ देंगे, सारी फैसिलिटी देंगे। लेकिन वही जीतने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, जैसे थाइनोस चुटकी बजाता है तो लोग गायब हो जाते हैं। तो ये तो भाई वो है, पॉलिटिक्स है, उस पर पढ़ना ही नहीं हम लोग को। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया, कौन सोर्स है, हम लोग सोर्स हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग सोर्स हैं। हमारे हिसाब से ही अथॉरिटी चलेगी, हमारे हिसाब से ही कानून चलेंगे, हमारे हिसाब से ही क्या होगे, हमारे विश के हिसाब से ही गवर्नमेंट बनेगी और हमारे विशेष को फुलफिल करना चाहिए। अगर हमारी जो विशेष है, हमारी जो ख्वाहिश है उसको पूरी नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो हम क्या करेंगे, 5 साल में उनको बदल देंगे। समझ आ रहा है? अब नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट का नेचर क्या होना चाहिए। देखो स्टेट यानी हो कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री वर्ड दिया ही नहीं गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड दिया गया है कि राज्य। तो लेकिन यहाँ राज्य का मतलब है देश, यहाँ राज्य का मतलब आपके उत्तर प्रदेश, आपके मध्य प्रदेश, आपके बिहार, आपके झारखंड से नहीं है, यहाँ राज्य मतलब है देश। ठीक है, तो पहला है सोवर्जन, सोवर्जन यानी नो दबाव, हमारे राज्य पे किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं है, राज्य इन द सेंस हमारी कंट्री पे किसी तरह का दबाव नहीं है। ठीक है, देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना तो उस समय 2 गुट थे। ठीक है, उस समय क्या थी, फर्स्ट दुनिया, सेकंड दुनिया। फर्स्ट दुनिया जो अमेरिका के साइड थी, सेकंड दुनिया जो कि रसिया के साइड थी। भारत जब नया नया आज़ाद हुआ तो अमेरिका रसिया दोनों आए कि आप मेरे में जुड़ जाइए, रसिया का आप मेरे में जुड़ जाइए, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी गुट में नहीं जुड़ेंगे। इसलिए उसने भारत ने अपनी एक दुनिया बनाई, तीसरी दुनिया। और भारत ने कहा कि हम जो सही है उसका साथ देंगे, जो गलत है उस पर विरोध करेंगे, चाहे तुम मेरे दोस्त रहो या चाहे तुम मेरे दुश्मन। इसलिए आप देखो जो यूरोप के कंट्री है वो सब अमेरिका के साथ अभी भी है, रसिया के देखो तो रशिया, चाइना, ये सब एक है, लेकिन भारत किसी के साथ नहीं है। भारत के साथ आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ रहेगा। रूस से भारत की दोस्ती अच्छी है क्योंकि रूस उसकी दोस्त है। इजराइल से आप देखोगे तो इजराइल से सऊदी अरब वाले चिढ़ते हैं, इजराइल से सऊदी अरब वाले बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, लेकिन भारत की दोस्ती इजराइल से भी, क्योंकि इजराइल के जितने भी विपन्स हैं, जो भी बड़े बड़े हथियार हैं, औजार हैं, वो भारत में आते हैं। और सऊदी अरब भी दोस्त है क्योंकि पेट्रोल और पेट्रोलियम के सारे सामान आते हैं। तो भारत क्या है, गुट निरपेक्ष है, वो किसी ग्रुप में नहीं है। यही वजह है कि वो इजराइल से भी उसकी दोस्ती है, सऊदी से भी दोस्ती है। वही किसी गुट में रहता है तो वो क्या होता है, अगर वो किसी गुट में रहता है ना, तो अगर उसकी लड़ाई होती है सऊदी से तो उसको इजराइल का साथ छोड़ना पड़ता है, अगर इजराइल से होती तो सऊदी का साथ छोड़ना पड़ता है। लेकिन भारत क्या है, गुट निरपेक्ष है, वो किसी ग्रुप में नहीं। समझना, यानी कि सोवर्जन है, उस पर किसी का कंट्रोल, किसी का दबाव नहीं है। आप देखोगे जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई थी तो रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके बाद भी भारत ने एक प्रस्ताव जारी किया और कहा कि जो यूक्रेन में फंसे जितने भी भारतीय हैं, अगर उसमें से किसी एक भारतीय को हल्का सा खरोच भी आया तो रसिया और यूक्रेन दोनों को मैं अकेले देख लूंगा। और यही वजह है कि एक दिन के लिए वॉर को रोका गया और बाइज्जत के साथ यूक्रेन के सभी वहां बैठे जो डॉक्टर छात्र थे, जो भारतीय थे, उनको लाया गया। वहां जो पाकिस्तानी छात्र थे वो भी भारत का झंडा जो है अपने में लपेट के बाहर निकले थे ताकि हमें गोली ना मार दे लो। ये था, ये है भारत की ताकत, क्योंकि भारत शुरू से क्या है, किसी गुट में नहीं है, किसी लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो वही करता है जो उसको सही लगता है। ठीक है, सेकंड इसका टॉपिक है सोशलिस्ट। सेकंड टॉपिक है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी होता है
समाजवाद, सोशलिस्ट यानी समाजवाद। दिस वर्ड वॉज अडॉप्टेड इन 40 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 42वां जो संविधान संशोधन हमारा 1976 में हुआ था, उसमें सोशलिस्ट वर्ड को लाया गया। इट मीन्स गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है समाज में रह रहे हर व्यक्ति को हम क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है। थर्ड है हमारा सेकुलर, इसको भी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इसमें कहा गया था कि हमारे देश का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। वो अलग बात है कि संविधान के पहले पन्ने पे श्री राम जी की तस्वीर है, वो अलग बात है कि संविधान जो भी करता है या जो भी कानून है उसका जो परिप्रेक्ष्य वो या तो रामायण या महाभारत के अनुसार है, लेकिन उसके बाद भी क्या कहा गया कि भारत का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। वो इसलिए कहा गया ताकि लोग, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जबान के, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, तो उनमें से किसी को ये ना लगे कि यार मेरे धर्म को ये नीचा दिखा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में देखो, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ये सब धर्म को क्या करता है, नीचा दिखाया जाता है। यही वजह कि आज पाकिस्तान बर्बाद हो गया। भारत आज इतना आबाद क्यों है, क्योंकि यहाँ सभी धर्म को लेकर चला जाता है और सभी धर्मों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। ठीक है। तो यानी क्या है, सेकुलर, इसको भी 1976 में जोड़ा गया। नो एनी ऑफिशियल लैंग्वेज, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रीजन, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का फेवर नहीं किया जाएगा। वो अलग चीज आपको आर्टिकल 26 जो है आपको वो देता है। आर्टिकल 26 आपको जो है राइट देता, अधिकार देता कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। आप अपना प्रचार प्रसार करिए, उसमें वो भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत की गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो प्रचार नहीं कर सकती। जैसे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी हैं, सेकुलर देश है लेकिन योगी जी भगवा पहन के चलते हैं, तो वो उनकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है ना। वो महंत है, वो हमारी तरह जीन्स पैंट पहन के नहीं घूमेंगे, वो महंत है। अब मैं कह दूं कि जैसे कोई कहते हैं कि अखिलेश यादव के हमेशा व्हाइट कलर का कुर्ता और लाल टोपी पहनते हैं, क्यों लाल टोपी पहनते हैं, पीली पहने, तो भाई वो उनका मन है ना, वो उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, उनकी अपनी सोच है, उसमें हम क्यों कुछ कहें, उसमें कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसका मतलब ये नहीं है कि सेकुलरिज्म पे खतरा आ गया, सेकुलरिज्म पे उस पर कैसे खतरा आ जाएगा, भाई वो तो उनका अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, जैसा वो सोचें वैसा वो करें। समझ में आ रहा है, जैसा सोचे वैसा वो करें। गारंटी ऑफ फ्रीडम और रिलीजन, और साथ ही साथ ये सेकुलरिज्म हमें गारंटी देता है कि आपको आपके धर्म की आज़ादी, आप अपने धर्म के हिसाब से अपने रीति रिवाज संस्कार द्वारा अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं बिना किसी दूसरे के धर्म में दखल दिए बिना। समझ में आ रहा है, बिना दूसरे के धर्म में दखल दिए बिना। थर्ड आपका आता है डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेटिक में क्या है, तो वी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसके लिए, हमारे लिए, हमारे द्वारा है और हमारे लिए। समझ में, ऑफ द पीपल हमारी है, फॉर द पीपल हमारे लिए है, बाय द पीपल हमारे द्वारा है। समझ में, तो डेमोक्रेटिक। एंड द लास्ट इज रिपब्लिक, यानी कि स्टेट वेयर द हेड इज इन द इलेक्टेड ऑफिशियल। जो हमारी स्टेट का हेड होगा, स्टेट यानी कंट्री का जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा, और वो प्रेसिडेंट हेरिडिटी यानी वंशानुगत नहीं होगा। ब्रिटेन से ही हमने राष्ट्रपति का लिया है, ब्रिटेन से हमने राष्ट्रपति का पद लिया है, लेकिन वो चीजें ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं होगी। हमारे यहाँ हर 5 साल पे क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन कराया जाएगा। समझ आया। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य थे, तो पहले जस्टिस, यानी कि सबको बराबरी का न्याय देना। संविधान का सबसे पहले क्या था, जस्टिस, सबको बराबरी का न्याय देना। किसी को ये ना लगने देना कि तुम जो है इस कास्ट के हो तो तुम्हें कम अपॉर्चुनिटी मिली, तुम इस कास्ट के तुम ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। सेकंड चीज आता है लिबर्टी, यानी कि सबको अवसर देना, समान अवसर देना। जैसे गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसमें सबको समान अवसर दिया जाता है, तो गवर्नमेंट जो भी स्कीम आई है सब में समान अवसर दिया जाएगा। इक्वालिटी, सिटीजन, सभी सिटीजन के साथ इक्वल बर्ताव किया जाएगा, इक्वल बिहेव किया जाएगा। अगर इक्वल बिहेव नहीं कर सकते तो आपको जेल जाना पड़ेगा। फर्टेनिटी, यानी कि लोगों के बीच भाईचारा डेवलप करना, लोगों के बीच भाईचारा। जैसे आप सुनोगे बॉलीवुड फर्टेनिटी यहाँ जमा थी, या क्रिकेट फर्टेनिटी जमा थी, यानी जो क्रिकेट के लोग थे, जो क्रिकेट के भाई लोग थे वो जुटे थे, जो बॉलीवुड के भाई लोग थे, जो ब्रदरहुड के लोग थे वो जुटे थे। तो फर्टेनिटी मतलब लोगों के अंदर भाईचारे को भी पैदा करना, ये भी किसका उद्देश्य है, तो ये भी हमारे प्रियम्बल का, हमारे संविधान का उद्देश्य है। और एम ऑफ रिमूविंग सोशल बैरियर्स, जो सोशल बैरियर्स है, जो हमारे बीच में एक सामाजिक जो बैरियर्स है उसको हटाना। सामाजिक बैरियर्स इन द सेंस जैसे कि है कि जो लड़कियां हैं उनको बाहर पढ़ने नहीं भेजा जा सकता, ये सामाजिक बैरियर थी। इस सामाजिक बैरियर को तोड़ दिया गया कि अगर आपका मन है तो आप अपने बच्चों को भेजिए, चाहे जहां भेजिए, जैसे मन भेजिए, पढ़ने को लिखने को वो जा सकते हैं, अधिकार उनको। आप भारत के बाहर भी जा सकते हैं, भारत के बाहर भी जा सकते हैं, वहाँ भी घूम सकते हैं, आपको अधिकार है। तो ये सब किसमें था, तो ये सब प्रियम्बल में ही हमारे दिया गया था। समझ में आया। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं था, संविधान और प्रियम्बल के बारे में पढ़ना था। और ये हमारे जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, पूरी तरह क्या हो गया, खत्म हो गया। समझा। तो एक बार क्विक रिवीजन कर ले, तो क्विक रिवीजन में बस इतना समझना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, यानी कि समान विधान, समान कानून। और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, तो हम लोग शुरू से ही 15 अगस्त से पहले से ही हम लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे आज़ादी के लिए। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। अब आज़ादी मिली तो हमें लगा कि हमें अपना कानून बनाना चाहिए, तो हमने अपना कानून बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। हमने अपना कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने 9 नवंबर 1946 को सबसे पहले मीटिंग बनाई प्रोविंशियल काउंसिल की, और हमने पहला अपना बैठक किया। ठीक है, पहले बैठक हुआ। उसके बाद 4 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 नवंबर 1946 को क्या किया, प्रियम्बल की घोषणा कर दी। प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल में यानी होता है इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। जैसे कि एक ट्रेलर, जैसे एक ट्रेलर को देख के हम फिल्म का अंदाजा लगा लेते हैं, उसी तरह केवल प्रियम्बल को पढ़ के हम 90% कॉन्स्टिट्यूशन का अंदाजा लगा लेंगे कि हमारे संविधान में ये चीजें दी गई हैं। अब प्रियम्बल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, सॉरी
प्रीएम्बल बनाने की जरूरत करें, संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमें एकाएक नया नया पावर मिला तो हमें अपने कानूनों को सही जगह से सही जगह लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना था, ताकि सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल सके, जिसके लिए हमने संविधान को बनाया। प्रीएम्बल का बात करें तो प्रीएम्बल के नेचर्स के बारे में बता दिए, प्रीएम्बल्स के क्या क्या उद्देश्य थे कि सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, सबको लिबर्टी मिलना चाहिए, एक फर्टर्निटी का जो भाव आना चाहिए, लोगों में ब्रदरहुड का भाव आना चाहिए, भाईचारे का भाव आना चाहिए। तो ये सब संविधान के, ये सब प्रीएम्बल को बनाने का मेन मकसद था। और इसी के साथ जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें संविधान की जरूरत पड़ी। संविधान जो बन के था वो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी दिन से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था हम आज़ादी दिवस मनाएंगे, भले हमें ब्रिटेन वाले अभी आज़ाद ना किए हों। और यही अच्छा उनको तारीख मिला, तो उन्होंने 26 नवंबर को जब कंप्लीट हुआ संविधान 1949 को, तो वो रुके, वो कहें कि 26 जनवरी आएगा तो हम जो है इस दिन लागू करेंगे क्योंकि हमारा लकी डे है। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। समझ में आया? तो इसी सब बातों के साथ हम अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। बाकी बहुत ईजी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।